अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर उमर है। क्या आप जानती हैं कि अगर आपकी एज 45 साल से ऊपर है, तो आपको घुटनों का दर्द मर्दों की निस्बत 3 गुना तेज़ी से बढ़ता है। ये कोई आम थकावट नहीं है, ये आपके जिस्म में हॉर्मोन्स और एनाटॉमी की एक खामोश लड़ाई चल रही है, जो कि हमें घुटनों के दर्द और मसल पेन की सूरत में सामने आती है, जब ख़वातीन की उम्र 45 साल से ऊपर हो जाती है। आज हम बात करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जिसमें हमारे मुल्क में स्पेसिफ़िकली ख़वातीन इसका ज़्यादा शिकार हैं, जिसमें हमारे जो बड़े जॉइंट्स हैं, हिप और नी जॉइंट्स, इनको ये टारगेट करता है और इनमें सीवियर किस्म की पेन पैदा करता है। ये ख़वातीन को ज़्यादा मुतासिर क्यों करता है? जिन ख़वातीन की उम्र 45 साल से ऊपर होती है, जब वो मेनोपॉज़ को हिट करती हैं, मतलब कि जब कि उनके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तो फीमेल्स के अंदर एक हार्मोन्स होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का काम नॉर्मली ये होता है कि ये 2 चीज़ों में बैलेंस रखता है हड्डी के अंदर, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। अब ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट वो है जो हमारी हड्डी को बनाता है, बनाने में मदद देता है। ओस्टियोक्लास्ट वो है जो हमारी हड्डी को मतलब कि खोदता है या तोड़ता है। और जो ईस्ट्रोजन है, इनके दरमियान एक बैलेंस बरकरार रखता है। जब फीमेल्स मेनोपॉज़ को हिट करती हैं, जब उनके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तो जो ओस्टियोक्लास्ट है, जो हड्डियों को तोड़ता है, उसकी जो एक्टिविटी है, वो ज़्यादा हो जाती है। जिसकी वजह से जो फीमेल्स की जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज मौजूद होता है, वो घिसना शुरू हो जाता है और वो खुरदरा हो जाता है, हमारी ज़ुबान में इस तरह कह लें आप। और जो जॉइंट्स के अंदर ये साइनोवियल फ्लूइड भी पैदा करता है, वो भी कम पैदा होता है। जब वो चीज़ें कम होगी, तो हड्डी ज़्यादा रगड़ खाएगी, और जब हड्डी ज़्यादा रगड़ खाएगी, तो डेफ़िनेटली उनके दरमियान जो घुटनों की जॉइंट्स के दरमियान स्पेस कम हो जाती है। आपने अक्सर कई डॉक्टर्स के पास एक्स-रे भी करवाया होगा घुटनों का, तो आपने देखा होगा कि आपके जो घुटनों के जॉइंट्स हैं, उनके दरमियान स्पेस कम हो जाती है। ख़वातीन इसलिए भी घुटनों के दर्द में ज़्यादा मुतासर होती हैं, उसकी एक रीज़न उनकी जो पेल्विक बोन की जो एनाटॉमी है, वो मर्दों की निस्बत थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होती है। हिप जॉइंट से लेके नी जॉइंट तक एक एंगल क्रिएट होता है, जिसे क्यू एंगल कहते हैं, वो ख़वातीन में मर्दों की निस्बत ज़्यादा होता है, और यही एंगल जो जॉइंट्स के अंदरूनी हिस्से हैं, उन पे ज़्यादा प्रेशर डालता है। यही एक रीज़न भी है कि ख़वातीन ज़्यादा मुतासर होती हैं घुटनों के दर्द में। और तीसरी लास्ट रीज़न, ख़वातीन में जो उनका मसल मास है, मर्दों की निस्बत थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से जब ये कमज़ोर होते हैं, तो सारा प्रेशर जो उनका वज़न है, वो जॉइंट्स पर डायरेक्टली पड़ता है। इसके सिम्पटम्स कौन-कौन से हैं और इसकी टाइप्स? अगर आप इसको अर्ली चीज़ों को देख लें, तो आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आप इसको उसकी प्रोग्रेशन को वहीं रोक सकते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग स्टिफनेस, अगर आप सुबह उठते हैं, अगर आपके जोड़ों का जो जाम रहते हैं 30 मिनट से नीचे, तो हो सकता है कि आप ओस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर क्रेपिटस, जोड़ों के अंदर आवाज़ आना। जैसे ही आप चलते हैं या अपने नी जॉइंट्स को मूव करते हैं, उसके अंदर एक कड़क-कड़क की एक आवाज़ पैदा होती है। तीसरे नंबर पर अपनी जो नी जॉइंट्स हैं, उसके इर्द-गिर्द जो भी मसल्स हैं, उसमें आपको स्वेलिंग या सोज़श नज़र आती हो। और लास्टली जो फीमेल्स हैं, ये पेन सेंसिटिव होती हैं। इनका जो नर्वस सिस्टम है, वो ज़्यादा पेन जो सिग्नल्स हैं, इनको एम्प्लीफाई करता है। ओस्टियोआर्थराइटिस की 4 स्टेजेज़ हैं। स्टेज 1 में एक्स-रे तो नॉर्मल होता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली उसमें चेंजेस चल रही होती हैं। स्टेज 2 जिसमें टाइनी बोन स्पोर्स बन जाते हैं, ओस्टियोफाइट्स उन्हें कहते हैं। जो स्टेज 3 है, आपको नज़र आ रही है, इसमें जो बोन का जो गैप है, वो कम हो जाता है और कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाता है। स्टेज 4 में जो बोन बिल्कुल बोन टू बोन कॉन्टैक्ट हो चुकी होती है, बोन एक-दूसरे के साथ इस तरह जुड़ चुकी होती है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कोई दुनिया का ट्रीटमेंट इस पे काम नहीं करेगा अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो। ये बात नोट कर लें, आप हज़ारों गोलियाँ खा लें स्टेरॉइड के अलावा वो भी काम करना छोड़ जाएँगी जब आप उसको मेडिसिन को छोड़ेंगे तो। ख़ैर, बात करें कि आप घर में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने जो जॉइंट्स हैं, इन पे जो वज़न है वो उसका बैलेंस रखना है। जैसा कि आप मैं चेयर से लेट्स सपोज़ यहाँ से उठता हूँ, तो मैं अपना हाथ उस पे रखूँगा और अपनी राइट लेग्स पे ज़्यादा ज़ोर डालूँगा। तो डेफ़िनेटली मेरा जो सारा वेट है वो ट्रांसफ़र एक टाँग पे होगा। तो जब भी आपने उठना है, तो कोशिश करनी है कि दोनों टाँगों पर जो बैलेंस है वो इक्वल रहे। इससे दिमाग और जो हमारे मसल हैं, उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन पैदा होती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप वो चीज़ फिर वही बार-बार करने लगेंगे, जो चीज़ एक बन जाएगी।
तो दूसरे नंबर पे आप अगर वॉशरूम है आपके घर में, तो आपने वो सीट इंडियन वॉशरूम सीट वाला वो यूज़ नहीं करना, आपने कमोड यूज़ करना है। जितना हो सके वज़न को कम कैरी करें और सीढ़ियाँ कम यूज़ करें और ज़्यादा बेफ़िज़ूल मत चलें। और अगर घर में आप अपनी डाइट को जितना अच्छा करेंगे, आपको सप्लीमेंट घर में ही मिल जाएँगे। आपने ऑलिव ऑयल, फिश, ओमेगा 3 फैटी एसिड, चिया सीड इसमें ओमेगा फैटी एसिड 3 होता है बड़ी मिकदार में। ये मेरी खुद पर्सनली भी मैंने 1-2 लोगों को दिए हैं। वो ऑलमोस्ट पिछले 5 से 6 मंथ में ये यूज़ कर रहे हैं। उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम हुई और जो पेन है वो भी स्लो डाउन हुआ। ख़ैर आप ये चीज़ें घर में कर सकते हैं बड़ी ईज़िली। अपनी खुराक के अंदर विटामिन के और विटामिन डी को शामिल करें जितना हो सके। ये लिस्ट मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जी, जो भी चीज़ें मेंशन हैं, इनमें सब में विटामिन के और विटामिन डी वाफ़र मिकदार में मौजूद है। और घर में आपके टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर मौजूद होगा। उसके अंदर एक कंपाउंड होता है करक्यूमिन, वो आपकी इन्फ्लेमेशन को आइबुप्रोफेन की तरह ही कम करता है। जैसा कि एक गोली कम करती है, सेम एज़ इट वो भी इन्फ्लेमेशन को ऐसे ही कम करता है। और आप घर में या जिम में अपना वज़न 10% तक अगर कम कर लें, तो आप अपनी हड्डियों को प्रेशर डलने से बचा सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप अपना 1 केजी वज़न कम करते हैं, तो आपके घुटनों पर, आपके नी जॉइंट्स पर 4 केजी तक का प्रेशर कम हो सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले फर्स्ट लाइन एनसर्स, टॉपिकल एनसर जेल्स यूज़ कर सकते हैं। खाने के लिए आप डाइक्लोफेनिक डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाप्रोक्सन, डाइक्लोफेनिक ये चीज़ें। अगर आप प्रिवेंशंस के साथ ये चीज़ें कर लें, तो आप एक पबमेड की रिसर्च के मुताबिक आप 40% आपको कम हो जाएगा डिसेबिलिटी का खतरा, कि मतलब कि आप अपाहिज होने से बच जाएँगे 40% तक। तो दूसरे नंबर पे आप थर्मल थेरेपी, मतलब कि कहाँ पे आपने गर्म पट्टियाँ करनी हैं और कहाँ पे ठंडी पट्टियाँ। गर्म पट्टियाँ तब करनी है जब आप सुबह उठते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस आपको हुई होती है, तो आपने वहाँ पे वार्म कंप्रेशंस करनी है। ठंडियाँ पट्टियाँ तब करनी है जब आपकी सोज़श हुई हो, मतलब कि रात को जब आप सोने लगें, तो आपने देखा कि आपके घुटने के इर्द-गिर्द सोज़श है, तो आपने एक बर्फ़ का एक टुकड़ा एक शॉपर में बंद करना है, तो वहाँ पे आइस पैकिंग करनी है लाज़मी। तो ये भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा दे सकता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि स्टीरॉयड के इंजेक्शन घुटनों में लगाए जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, लगाए जा सकते हैं और ये फ़ौरन तौर पर दर्द को कम कर देता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जो कार्टिलेज ब्रेकडाउन है, हड्डियाँ घिसने की जो रफ़्तार है, उसको और तेज़ कर देता है और इसका असर जस्ट 4 से 7 हफ्तों को तक ही रहता है। और अगर आप बार-बार इसको इस्तेमाल करते हैं, तो नौबत नी रिप्लेसमेंट की तरफ जा सकती है। और लास्टली वीडियो के वो पेशेंट जिनका अब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, प्रिवेंशन और ये टैबलेट लेने से, वो ये सर्जरी वाले प्रोसीजर इन लिस्ट हैं। आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मशवरा करके कोई भी प्रोसीजर जो आपके लिए सूटेबल है, वो डॉक्टर से करवा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।